हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके पार्ट सी की जो थ्योरी है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर सबसे पहले हमने स्टडी करना है बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती क्या है और उसको मेजर कैसे किया जाता है। तो एक काम करते हैं, एक सिंपल सा ना सर्किट बनाते हैं। मेरे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया, इसकी रेजिस्टेंस आर है और उसके साथ मैं लगा देता हूं अपना एक सेल और यहां पे लगा दिया हमने की और इस तरह से मैंने सर्किट अपना कंप्लीट कर दिया। अब जैसे इसमें मैं की को लगाऊंगा, आप अच्छी तरह जानते हो जो करंट है वो आपका फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब एक सिंपल सी बात समझने की कोशिश करना बेटा, जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगता है एक पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाने के लिए फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, उस अमाउंट ऑफ वर्क डन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहा जाता है। मोर प्रिसाइजली अगर मैं बोलूं, देखो ये बात तो सच है कि पॉजिटिव चार्ज आपका मूव नहीं करता, लेकिन करंट के डायरेक्शन में मूवमेंट को शो करने के लिए हम पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस ये वो अमाउंट ऑफ वर्क डन है जो यूजफुल है किसी इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्क डन लग रहा है ऐसा करने के लिए, वो एक्चुअली में है इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी। देखिए एक बात आप अच्छी तरह जानते हो कि अगर मैं कहता हूं कि क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज आपका फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इन टाइम टी, तो जो अमाउंट ऑफ करंट इस सर्किट के अंदर होगा वो होता है बेटा आपका चार्ज डिवाइड बाय टाइम, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे चार्जेस को फाइंड करना है, जस्ट मुझे करंट को टाइम के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई, तो मुझे मेरा अमाउंट ऑफ चार्ज मिल जाएगा जो एक्चुअली में फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। अब इन दो, एक तो है पॉजिटिव बेटा, एक है नेगेटिव, तो इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मान लेते हैं बेटा हमारा V वोल्ट है। ठीक है, V वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको कहा था बेटा कि वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस V कहा जाता है बेटा आपका। तो मतलब ये कि अगर मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है तो मुझे चार्ज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। अब आप जानते हो कि बेटा कि Q जो है वो I इंटू टी होता है। इस केस में अगर मुझे वर्क डन फाइंड करना है तो मुझे करंट पता होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल पता होना चाहिए। तो ये जो अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको मिल रहा है ये और कुछ नहीं है, ये एक्चुअली में आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो ये एक्चुअली में वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो ये सोर्स प्रोवाइड कर रहा है मेरे चार्जेस को मूव कराने के लिए फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और अगर मुझे उसको कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूला से उसको आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। फिर कहता है कि अदर एक्सप्रेशंस क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फाइंड करने के लिए ओम्स लॉ की हेल्प से। तो बहुत ही आसान है। देखिए, अगर मैं ओम्स लॉ की बात करता हूं तो आप भी जानते हैं, हमने यही सब स्टडी किया है कि V जो है वो IR के बराबर होता है, जिसमें V हमारा होता है पोटेंशियल डिफरेंस, I हमारा होता है बेटा करंट, R जो है वो होता था बेटा हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके यूनिट्स की बात करें तो बेटा ओम इसका यूनिट है, एम्पियर करंट का यूनिट है और जो वोल्ट है बेटा वो मेरे पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है। अच्छा, अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने ये पढ़ा कि वर्क डन है V इंटू आई इंटू टी, राइट। तो अगर आप चाहें तो इसको E डॉट बी लिख सकते हो, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एब्रीवेशन है आपका। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फाइंड करने के लिए हम V इंटू आई इंटू टी का इस्तेमाल करते हैं। देखिए V है IR के बराबर, तो बस जी एक काम करते हैं, इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं।
तो हमारे पास बेटा बन गया I इंटू आर, वी की जगह पे I एज इट इज है, T यहां पर आ गया, तो देखो बन गया I स्क्वेयर आर इंटू टी। ठीक है। उसी तरह अगर मैं यहां ध्यान से देखूं तो I जो है वो होता है V डिवाइड बाय आर। अगर उसको मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा बेटा यहां पे W इज इक्वल टू V इंटू दैट इज V बाय आर और साथ में आ जाएगा T। तो हमारा फॉर्मूला बन गया V स्क्वेयर अपॉन आर इंटू टी। बन गया ना। सो देखा जाए तो कुल मिला के इलेक्ट्रिकल एनर्जी या वर्क डन को फाइंड करने के हमारे 3 फॉर्मूलाज बन चुके हैं। पहला फॉर्मूला वर्क डन को फाइंड करने का है वो है आपका चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। देखो ये तो मैंने पहले भी आपको बताया था। दूसरा फॉर्मूला दैट इज V इंटू आई इंटू टी। तीसरा फॉर्मूला हमारा है V स्क्वेयर अपॉन आर इंटू टी। तो ये जो फॉर्मूलाज आपके सामने, अच्छा एक और भी तो फॉर्मूला रह गया दैट इज I स्क्वेयर आर इंटू टी। तो ये वो 4 फॉर्मूलाज हैं जिनकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आसानी से पता कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर बात आती है बेटा एसआई यूनिट की। देखिए है तो ये एनर्जी ही, है तो ये वर्क ही, इसलिए जो इसका एसआई यूनिट होगा बेटा वो आपका जूल ही होगा और इसको हम जे से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। फिर आता है बेटा इलेक्ट्रिक पावर एंड इट्स एक्सप्रेशन। देखिए इलेक्ट्रिक पावर ना हम 2 तरीकों से स्टडी करते हैं। एक तो सोर्स की टर्म में, एक हम स्टडी करते हैं अप्लायंस की टर्म में। मतलब मैं आपको मतलब बताता हूं। देखिए अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास ना ये एक जनरेटर है, मैं जस्ट अपनी मर्जी से बनाई ये बात मैंने, मेरे पास एक जनरेटर है और ये 100 वॉट पावर को जनरेट करता है, 100 वॉट पावर को जनरेट करता है। पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पर सेकंड ये 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करने वाला है। तो मतलब पर सेकंड वाइज कोई सोर्स कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है वो हो जाती है उस पर्टिकुलर सोर्स की इलेक्ट्रिक पावर। उसी तरह हर अप्लायंस का भी बेटा इलेक्ट्रिक पावर होता है। जैसे कि मान लो मेरे पास एक बल्ब है। अब ये जो बल्ब है ना, मार्केट से जब आप लेके आते हो तो अलग अलग वॉट्स के बल्ब मिलते हैं। तो मान लीजिए मेरा 100 वॉट का बल्ब है। अब 100 वॉट का मतलब होता है कि 100 जूल ऑफ एनर्जी ये जो बल्ब है ये कंज्यूम करेगा एवरी सेकेंड। तो अगर मैं सोर्स के बारे में बात करता हूं तो इसका मतलब होता है द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई। रेट का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप टाइम से डिवाइड कर दीजिए। मतलब अगर मुझे पावर को फाइंड करना है तो जो वर्क डन आपका आया था ना जूल में, उसको मुझे डिवाइड कर दो बेटा टाइम के साथ, जो कि आपका सेकंड होता है। तो जूल पर सेकंड जो आप देख रहे हो वो है मेरे पावर का यूनिट और जूल पर सेकंड को ही कहा जाता है वॉट। तो हम इसको वॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली आप मुझे कह सकते हो कि इसका जो एसआई यूनिट है पावर का वो वॉट होता है, बट उसको हम जूल पर सेकंड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब तो जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पावर बाय द सोर्स। अप्लायंस की बात करूंगा तो ये कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है पर सेकंड, तो वो हमारा उसका पावर हो जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बेटा एक्सप्रेशंस की। तो देखिए हमने पढ़ लिया कि पावर क्या होता है बेटा, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। अब पावर के आपके फॉर्मूलाज में हम वर्क डन के फॉर्मूला डालेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे और पावर मुझे मिल जाएगा। तो पहला फॉर्मूला था बेटा, अगर आप देखें तो V इंटू आई इंटू टी था, टी से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका आ गया बेटा V इंटू आई। अगर हम एक दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो पावर जो है वो होता है हमारे पास I स्क्वेयर आर इंटू टी, टी से डिवाइड कर दीजिए, आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा दैट इज I स्क्वेयर आर। और जो तीसरा फॉर्मूला था बेटा वो V स्क्वेयर अपॉन आर इंटू टी का था, टी से इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो आपका ऑटोमेटिकली बेटा आ जाएगा V स्क्वेयर अपॉन आर। तो ये वो 3 फॉर्मूलाज हैं जिससे आप पावर को फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यूनिट्स की। तो बेटा अब देखो सिंपल सी बात है, पावर क्या है आपका, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम है। वर्क का बेटा जूल होता है, टाइम का सेकंड होता है और जूल पर सेकंड को ही हम बेटा वॉट कहते हैं जो मेरे पावर का यूनिट है। तो हम उसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब कहते हैं कि एक्चुअली में 1 वॉट का मतलब क्या है। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा तरीके से बताऊंगा। देखिए, जहां तक पावर है ना बेटा, पावर है आपका V इंटू आई, राइट। मान लो कि मेरे पास ना एक सर्किट है। क्या है? एक सर्किट है। उसके अंदर बेटा आपने क्या लगा दिया? एक सेल लगा दिया। अब ये जो सेल है ना बेटा, मान लो मेरा 1 वोल्ट का सेल है और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो आपका 1 एम्पियर का फ्लो कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर ये जो सोर्स है ना वो 1 वॉट पावर का सप्लाई करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एक बात याद रखिए बेटा कि 1 वॉट का मतलब होता है अगर करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है थ्रू ए सर्किट हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। और आप उसको उस तरीके से भी बोल सकते हो कि मेरे पास अप्लायंस है, वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा? वो एग्जैक्टली इतनी ही कंज्यूम करेगा अगर वो काम कर रहा है 1 वोल्ट के डिफरेंस पे और सर्किट में 1 एम्पियर अगर आपका फ्लो कर रहा है। क्लियर? आगे देखते हैं। इसके बावजूद बेटा इसके होते हैं कुछ बिगर यूनिट्स, जैसे किलोवॉट। किलोवॉट का मतलब होता है 10 की पावर 3 वॉट। मेगावॉट 10 की पावर 6 वॉट। गीगावॉट 10 की पावर 9 वॉट। तो बेटा ये जो है ना, आपको पता हो तो आपके लिए ये चीजें मतलब जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आसान हो जाता है। फिर हमारे पास आता है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए, एक सिंपल सी बात बताता हूं बेटा। जहां तक हमने अभी पावर को समझा तो पावर तो है मेरा वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। मतलब ये कि अगर मैं वर्क डन निकालना चाहूं तो पावर इंटू टाइम करके मैं वर्क डन निकाल सकता हूं, जो कि मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा इसमें है कि जहां तक पावर की बात समझूं तो वो वॉट हो गया और जहां पर टाइम की बात समझूं तो ये सेकंड हो गया। तो वोट सेकंड ना, जो वॉट सेकंड है वो एक्चुअली में मेरा यूनिट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, राइट। बट बेटा इन एक्चुअल प्रैक्टिस ना हम जिन यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं वो है एक तो वॉट आर और दूसरा होता है बेटा हमारा किलो वॉट आर। अब ये वॉट आर और किलो वॉट आर में ये जो किलो वॉट आर है ना एक्चुअली में यही है आपका कमर्शियल यूनिट। मतलब ये कि किलो वॉट आर जो है ना बेटा, इसको पहली बात हम 1 यूनिट भी कहते हैं। अगर 1 किलो वॉट आर है तो 1 यूनिट, 2 किलो वॉट आर है तो 2 यूनिट, इस तरह से बेटा उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है वो एक्चुअली में कितने किलोवाट आपने यूज किए हैं, कितने किलोवाट आर आपने यूज किए हैं, उसके हिसाब से आपको चार्ज करती है। जैसे कि मान लो किसी स्टेट ने यह कह दिया कि आपका जो 1 यूनिट है मतलब 1 किलोवाट आर जो है वो 5 रुपीज का है, सपोज ये कह दिया। पूरे मंथ में आप 100 यूनिट का इस्तेमाल करते हो, मतलब 100 यूनिट का मतलब हो गया 100 किलोवाट आर का इस्तेमाल करते हो। तो इसका मतलब है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को 500 रुपीज देना होगा। तो इस तरह से बेटा आपको वो चार्ज करते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहां पे बेटा इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वोट आर एग्जैक्टली होता क्या है, किलो वोट आर एग्जैक्टली होता क्या है, अब हम इसको भी देख लेते हैं। जब मैं बात करता हूं वोट आर की तो 1 वोट आर का मतलब होता है बेटा कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम कर रहा है एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसकी पावर 1 वोट है और 1 आर के लिए आप यूज कर रहे हो। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास एक बल्ब है। इस बल्ब की जो पावर है ना बेटा वो 1 वॉट है। मतलब ये कि 1 जूल ऑफ एनर्जी यूज करेगा एवरी सेकेंड। अब आपने इस बल्ब को ऑन कर दिया फॉर 1 आवर। अब ये जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा ना वो एक्चुअली में 1 वॉट आवर होगी। और हाँ, 1 वॉट आवर कितनी जूल के बराबर है ये हम फाइंड कर सकते हैं। बहुत आसान है। देखिए 1 वॉट आवर होता है बेटा आपका 1 वॉट इंटू 3600 सेकेंड। प्रॉब्लम ये है ना कि जो हमारा वॉट सेकेंड है इसको जूल कहा जाता है, वॉट आर को नहीं। तो ये बन गया 3600 वॉट सेकेंड। और वॉट सेकेंड बेटा जो होता है इसी को हम कहते हैं जूल। तो ये हो गया 3600 जूल। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा बल्ब जो कि 1 वॉट का है मतलब 1 जूल ऑफ एनर्जी यूज कर रहा है एवरी सेकेंड, अगर आप 1 घंटे के लिए उसको यूज करोगे तो 3600 जूल ऑफ एनर्जी ये कंज्यूम कर लेगा। उसी तरह मान लीजिए कि आपके पास ना एक अप्लायंस है, ठीक है, और वो जो अप्लायंस है उसकी पावर है 1000 वॉट की, मतलब 1000 वॉट है। 1000 वॉट का मतलब हो गया कि ये 1000 जूल यूज करेगा इन एवरी सेकेंड।
इल्यूमिनेट करने के लिए। जब मान लो एक बल्ब है मेरा 100 वॉट 1000 वॉट का, तो मतलब 1000 जूल ऑफ एनर्जी ये कंज्यूम करेगा एवरी सेकेंड। अब आप इसको यूज कर लो 1 आवर के लिए, 1 आवर के लिए यूज करो, तो जितनी एनर्जी ये कंज्यूम करेगा वो 1 किलोवाट आवर होगा। और हमारे घर के अंदर जो हम कमर्शियली पैसे देते हैं वो किलोवाट आवर के हिसाब से देते हैं। अब ये कितने मतलब जूल के बराबर होगा ये भी देख लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू मतलब 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड। अब मेरे पास ध्यान समझना, मैंने आर को कन्वर्ट कर दिया सेकंड में, और ये किलो वॉट था उसको 1000 वॉट कर दिया। क्यों? क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हो कि मुझको यहां पर वॉट सेकंड बनाना है, क्योंकि यही हमारा जूल होता है। तो देखिए इसको लिख सकता हूं 3.6 इंटू 10 की पावर 6, और ये बन गया बेटा जूल। तो 1 वॉट आवर आपका 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। आई होप आपको ये जो कमर्शियल यूनिट है ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम एक काम करते हैं कि इसके रिलेटेड 2-3 न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ताकि आपको इसकी जो एप्लीकेशन है वो साथ के साथ समझ में आ जाए। तो चलिए अब हम वही देखते हैं। सो देखिए कहते हैं करंट थ्रू ए 12 वोल्ट टंगस्टन filament lamp connected to a 12 volt accumulator of negligible resistance is 3 ampere. Calculate the resistance of the filament. ओके बहुत आसान है बेटा ये। देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। पहली बात तो मुझे V दिया हुआ है 12 वोल्ट, और मुझे करंट दिया हुआ है 3 एम्पियर। अब वो मुझे बोल रहा है कि आपको फाइंड करना है रेजिस्टेंस, राइट, रेजिस्टेंस। तो आई थिंक V बाय आई करेंगे, हमें हमारा रेजिस्टेंस मिल जाएगा बेटा। तो V है हमारे पास बेटा 12 वोल्ट, और जो मेरा करंट है वो है 3 एम्पियर का। आंसर मेरे पास 4 ओम यहां पर आ जाता है। क्लियर? अगर सेकंड पार्ट की बात करें, वो कहता द पावर ऑफ द लैंप। तो पावर क्या होता है बेटा आपका I इंटू वी होता है, मल्टीप्लाई कर दो। सो 12 इंटू 3 कर दूंगा, आंसर 36 वॉट मेरे पास आ जाएगा। और इस तरीके से आप अपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है बेटा कि दो रेजिस्टेंस है R1 R2 ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम एंड 6 ओम रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम एंड कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 मिनट इन ईच रेजिस्टेंस। बहुत ही आसान। तो देखिए पहले मैंने यहाँ पे बना लिया बेटा एक 3 ओम का रेजिस्टेंस, और मैंने बना लिया एक 6 ओम का रेजिस्टेंस। तो ये 3 ओम है बेटा, ये मेरा 6 ओम है, एंड उसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ जो कि मेरा 12 वोल्ट का है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा मेरा क्या सर्किट हो गया। ठीक है, अब वो मुझे कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पता करनी है बेटा हर एक रेजिस्टेंस में से। देखो वैसे तो बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि पहली बात ना, एक बात आपने समझनी कि पैरेलल में क्या बेटा सेम होता दोनों में, वोल्टेज। मतलब ये कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है बेटा वो V दैट इज इक्वल टू होगा बेटा 12, और इवन बेटा इसके अक्रॉस भी बेटा क्या होगा 12 वोल्ट ही होगा आपका। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के अपना आंसर निकाल सकते हैं। कैसे बताता हूं, जैसे कि अगर मुझे निकालना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और फॉर 3 ओम, तो बस पता है क्या करूंगा, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा मैं V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, दैट्स इट। V यहाँ पे बेटा मेरे पास 12 है, तो 12 इंटू 12 कर दूंगा, डिवाइड बाय यहाँ पे रेजिस्टेंस 3 आ जाएगा, और टाइम यहाँ पे बेटा 1 मिनट है, मतलब 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स। अब देखिए ये इससे बेटा हो गया कट, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। 12 12 144 होता है बेटा आपका, 144 इंटू बेटा 22 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 2880 जूल। और इस तरीके से बेटा आपके पहले पार्ट का आंसर आ जाता है। अगर वो मुझे कहता है दूसरे पार्ट को सॉल्व करने 6 ओम के लिए, तो सेम तरीका अपनाऊंगा मैं यहाँ पे। मतलब मैं क्या करने वाला हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर 6 ओम विल बी इक्वल टू बेटा V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी कर दूंगा। V मेरा बेटा 12 ही रहेगा, 12 इंटू 12 बस डिवाइड बाय 6 हो जाएगा यहाँ पर, और टाइम बेटा 60 है, तो बस जी आप यहाँ पे आपके पास 10 आ जाएगा। सो देखिए आ जाएगा 1440 जूल। तो इस तरीके से बेटा आपने अपना ये वाला न्यूमेरिकल करना था। आई होप आपको आज की थ्योरी और ये जो प्रैक्टिस न्यूमेरिकल दिया है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर 8 का जो पार्ट सी है उसकी कुछ थ्योरी हमने डिस्कस करी, और साथ में कुछ हमने न्यूमेरिकल किए फॉर प्रैक्टिस। अब आपने क्या करना है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इसके रिलेटेड जो नोट्स हैं वो डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।